आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। 2 दिन पूर्व आयोजित शहीद स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर निकाली गई मशाल जुलूस में तिरंगों, काफ़ी संख्या में तिरंगे थे। वे जब उद्घाटन स्थल पर पहुंचे तो उन तिरंगों को नगर परिषद के एक वाहन में डाल दिया गया, जो 2 दिन तक सोशल मीडिया पर चला कि कचरे का वाहन, उसमें तिरंगे का अपमान हुआ है। यह चर्चा समाचार पत्रों तक पहुंची और समाचार पत्र के बाद अब राजनीतिक पार्टियों तक। और आज शहीद दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के अपमान को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और को ज्ञापन दिया और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इसे लेकर नगर परिषद प्रशासन का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जिस वाहन में तिरंगे रखे गए थे वह गौ सेवा वाहन है, जिसमें कुछ माह पूर्व गायों के लिए सामान जमा किया जाता था भोजन का और गौशाला पहुंचाया जाता था, लेकिन वह अभी बंद है। इसलिए उसे धोकर इस आयोजन में लाया गया और बिस्लेरी के कैंपर भी इसी में लाया गया और झंडा भी इसी में रखा गया था। इसलिए झंडे का अपमान का कोई मामला नहीं है। आइए देखें भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और उस वाहन का उस रैली में स्थिति और क्या बोले आयुक्त पूर्व मंत्री कोटाराम देवासी और भाजपा कार्यकर्ता हेमंत पुरोहित, पार्षद मनोज पुरोहित और एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक दशरथ नरूका। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, आयुक्त को बर्खास्त करो, आयुक्त को बर्खास्त करो, आयुक्त को बर्खास्त करो, आयुक्त को बर्खास्त करो, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दौड़ा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की जय। ये झंडों का विशेष ध्यान रखें सब लोग। आप सबसे भी निवेदन है जो इधर खड़े हैं वो सारे एक लाइन में पहुंचाएं, व्यवस्था बनाने में मदद करें। आपसे बोले दिया एक जिस तरह का जो वातावरण बना हुआ है कि एक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, तो जिस तरह से एक राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है, मैं समझता हूँ कि कचरे की गाड़ी में जिस तरह से कि सैनिकों का जो सम्मान किया जाता है, उस सैनिकों के सम्मान के लिए जिस तरह का जो कार्यक्रम होता है, उसमें जिस तरह से एक सैनिकों का सम्मान के बदले एक राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस सरकार के अंदर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में और सिरोही के अंदर पहले भी एक बार जब तिरंगा यात्रा निकली थी तो हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे, जो एमपी साहब के और मेरे और लुम्बा राम जी के तीनों के खिलाफ दर्ज किए थे। इसी तरह से हम प्रशासन से यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है तो जिसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई करके मैं सम्मानीय जो भी यहाँ के निर्दलीय विधायक हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके नज़रों के सामने जिस सैनिकों के लिए जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जिस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा था वो बहुत निंदनीय है और इस तरह के कार्यक्रम होने नहीं चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे सैनिक जो देश की सेवा के लिए जो काम करते हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस बारे में? बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हमने राज्यपाल के नाम का जो ज्ञापन दिया है, आने वाले समय में इसके खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से भी उसमें मुकदमा दर्ज होगा और आने वाले समय में जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई। 2 दिन से तस्वीरें चल। आज भारतीय जनता पार्टी वाले पदाधिकारी आए और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान किया गया, कचरे की गाड़ी में तिरंगा रखा गया। उस बारे में आपका क्या कहना? आज समाचार पत्रों के में जो मैंने देखा, जो शहीद स्मारक के उद्घाटन के कार्यक्रम पर जो हमारे द्वारा प्रोग्राम किया गया, विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, उसके बारे में ना छापकर कुछ पत्रकारों के द्वारा जानबूझकर मुद्दे को अलग ले जाते हुए तिरंगे के अपमान की खबरें छापी गई हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वाहन में तिरंगे रखे हुए थे वो गौ सेवा के लिए, खाने के भोजन के प्रबंधन के लिए यूज में लिया जाता है। आज तक उस वाहन का कचरे उठाने के लिए कभी काम में नहीं लिया गया है। वो साफ़ सुथरा वाहन था और उसको धो के ले जाया गया था और उसमें पानी के कैंपर भी उसी में लेके गए थे। और इतनी संख्या में भीड़ थी, लगभग 2000 लोग रैली में शामिल हुए थे। उन सब के हाथ में तिरंगा और मशाल लिए हुए थे सबके सब। तो इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना और शहीद स्मारक के उद्घाटन के समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारे कर्मचारियों के द्वारा और भीड़ के द्वारा वाहन में झंडे रख दिए गए। तो उसमें किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं होता है, क्योंकि वो वाहन कभी कचरा उठाने के लिए यूज में नहीं लिया गया है। लेकिन कुछ पत्रकारों के द्वारा जानबूझकर जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया और इतनी बड़ी रैली पहली बार सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित की गई, उसके बारे में ना बताते हुए मुद्दे को अलग भटका के जानबूझ के नगर परिषद का नाम खराब करने के लिए ये जो अफवाहें फैली जा रही है और जो मेरे द्वारा मेरे नाम से जो बयान चलाया जा रहा है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, शहीद दिवस के अवसर पर और कुछ नेताओं के द्वारा इस संबंध में जो नगर परिषद में आकर जो बातें की गई वो उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नगर पालिका का ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया और इसमें जो तिरंगे का अपमान हुआ और फिल्मी गाने बजाए गए समारोह में, उससे लेकर क्या कहते हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, हम लोग सिरोही के हित के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उस कार्यक्रमों को सफल करना हम लोग अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। और आप जो भाजपा द्वारा तिरंगे के अपमान को लेकर और जो चीज़ें फैलाई जा रही है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कल जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य रहे, भाजपा के पूर्व में उपसभापति रहे, उनका देहांत होता है और एक तरफ तो उनका अंतिम संस्कार होता है और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हल्दी पार्टी का आयोजन करते हैं। उन बेशर्मों को और उन बेशर्मों द्वारा फैलाई जा रही बातों पर हम क्या जवाब दें? और भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर सिरोही के युवाओं का जो है वो अपमान किया जा रहा है। ये सिरोही शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ये अपमानित पल था कि तिरंगे को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। और नगर परिषद आयुक्त का बयान कि कचरे को कचरे के अंदर ही ढोया जाता है, ये आयुक्त को ध्यान नहीं है कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारा मान है। और इस प्रकार के तिरंगे के बारे में शब्दों का प्रयोग करना ये पूरे राष्ट्र को शर्मसार करने वाला विषय है। राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि तुरंत ऐसे आयुक्त को, ऐसे सरकारी अधिकारी को निलंबित किया जावे और इसके खिलाफ कार्रवाई की जावे, यही हमारी मांग है। आगमन हुआ झंडे के बारे में, उनका कहना है कचरे की गाड़ी में लाया गया, उस बारे में आपका क्या? कचरे की गाड़ी में कभी भी किसी भी प्रकार का कुछ भी ध्वज नहीं लाया गया। हमारा तिरंगा झंडे के लिए जो अभी अखबारों में भी मैंने आज देखा कि जिस वाहन में वे झंडे लाए गए, ले जाए गए, वह गौ सेवा का वाहन है, जो प्रत्येक रोज़ प्रत्येक वार्ड में गौ सेवा के लिए चारा वगैरह, गुड़ वगैरह इकट्ठा करके गौशालाओं में पहुंचाते हैं। वो गौ सेवा वाहन है, उसको आप गौर से देखिएगा तो वो गौ सेवा वाहन है।